पिछले वीडियो में हमने बात की थी आपको ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बिजनेस के बारे में। इस वीडियो में हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस के बारे में। चूँकि ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर 1 से रिलेटेड टॉपिक है, तो इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो पहले बिजनेस की बात थी वो हमने बताई थी, बिजनेस की परिभाषा को भी कैटेगराइज किया था और साथ ही साथ हमने बताया था बिजनेस एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। बिजनेस एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी व्यावसायिक क्रियाएं और आर्थिक गतिविधियों के बारे में। व्यावसायिक गतिविधियां जो होती हैं आर्थिक गतिविधियों की तुलना में ज़्यादा कम व्यापक होती हैं, और चूँकि व्यावसायिक गतिविधियां एक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं तो इसीलिए हम इस टॉपिक पे आज का जो टॉपिक है हमारा ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के बारे में। तो बिजनेस एक्टिविटी जो होती है, व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, इनका वर्गीकरण 3-4 भागों में किया गया है। एक है आपका उद्योग, तो दूसरा है वाणिज्य, तीसरा है व्यवसाय, तो चौथा है पेशा। इन चारों में अंतर है। इन चारों को सम्मिलित रूप से व्यावसायिक गतिविधियां कहा जाता है। व्यावसायिक गतिविधियों का ये वर्गीकरण है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो चूँकि 4 भागों में हमने इसको बांटा है, तो हमने ये देखा कि 4 भागों में सबसे पहला जो है आपका ये उद्योग है, दूसरा वाणिज्य है, तीसरा व्यवसाय है और चौथा आपका पेशा है। तो हम देखेंगे उद्योग के बारे में। तो उद्योग क्या होती है, उद्योग क्या होता है, इसको हमने एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे हम उद्योग के बारे में चलेंगे। तो उद्योग से आशय उन समस्त क्रियाओं से है जो कच्चे माल को निर्मित माल के रूप में या विक्रय योग्य अवस्था में लाती हैं। उद्योग से तात्पर्य क्या है? उद्योग से तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से है जो कच्चे माल को निर्मित माल के रूप में या विक्रय योग्य अवस्था में लाते हैं। ये तो बात सही है, क्योंकि उद्योग में क्या होता है कि उद्योग में कच्चे माल को निर्मित माल के रूप में बनाया जाता है, और ये निर्मित माल किसी अन्य उद्योग के लिए भी या तो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त हो सकता है या फिर सीधे उपभोक्ता के हाथों में जा सकता है। ठीक है, तो उद्योग से तात्पर्य हमारा उन समस्त क्रियाओं से है जो कच्चे माल को निर्मित माल के रूप में, तैयार माल जिसको हम कहते हैं, फिनिश्ड गुड्स कहते हैं, निर्मित माल के रूप में या फिर विक्रय योग्य अवस्था में लाते हैं। अब देखिए, इस प्रकार से उद्योग का जो उद्योग द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं बनाकर उपभोक्ता को संतुष्ट किया जाता है। ये एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने योग्य है। उद्योग द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं बनाकर उपभोक्ता को संतुष्ट की जाती हैं। उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में कहते हैं उपभोक्ता द्वारा जो प्रतिदिन जो वस्तुएं उपयोग की जाती हैं, जैसे तेल हो गया, साबुन हो गया, सर्फ हो गया, टूथपेस्ट हो गए, ये सब के सब जो भी हैं उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं। और पूंजीगत वस्तुएं होती हैं जिनमें आप पूंजीगत वस्तुएं होती हैं ऐसी वस्तुएं जिनसे आप अन्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं, वो पूंजीगत वस्तुएं। तो उपभोक्ता वस्तुओं की तुलना में ये वस्तुएं टिकाऊ होती हैं और इनके माध्यम से अन्य वस्तुओं का निर्माण भी होता है। तो उद्योग द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, 2 प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, बनाकर उपभोक्ता को संतुष्ट किया जाता है, क्योंकि दो तरह की वस्तुओं के उपभोक्ता होते हैं। और अगला पॉइंट है आपका ये, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग अन्य निर्माता के लिए कच्चे माल के रूप में हो सकता है।
ये तो हमने पहले ही बताया कि उद्योग द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होती हैं उसका प्रयोग अन्य निर्माता के लिए कच्चे माल के रूप में हो सकता है। निर्मित वस्तुएं, उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं, आप स्टील की चदरे को किसी कंपनी द्वारा ढलवा लोहा बनाया गया, उस ढलवे लोहे का इस्तेमाल अन्य कंपनी के द्वारा किसी स्ट्रक्चर को बनाने में किया जा सकता है, या पिटवा लोहा या फिर खनन उद्योग के माध्यम से जो शुद्ध लोहे प्राप्त होते हैं, फिर या खनन उद्योग के माध्यम से जो शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं, उन धातुओं का प्रयोग फिर विभिन्न उद्योगों के द्वारा अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे है क्या कि उद्योग द्वारा निर्मित जो वस्तुओं का प्रयोग अन्य निर्माता के लिए कच्चे माल के रूप में हो सकते हैं। तो इस तरीके से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के द्वारा जो या एल्युमिनियम का या प्लास्टिक का जो भी उद्योग होता है, उसमें से एल्युमिनियम और प्लास्टिक का जो प्रयोग है वो अन्य उद्योगों के द्वारा कच्चे माल के रूप में हो सकता है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। पेज नंबर 3 है, उद्योगों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो उद्योगों का जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण निर्मित वस्तुएं उद्योग द्वारा निर्मित जो वस्तुएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उत्पादक वस्तुएं हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। उपभोक्ता वस्तुओं में उपभोक्ता जो हम और आप प्रतिदिन जो यूज में लाने वाली चीज़ें होती हैं उसको यूज करते हैं, तो उसमें है तेल, कपड़ा, साबुन आदि, ये सब उपभोक्ता वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक वस्तुओं में आपको यंत्र, उपकरण आदि आते हैं। उत्पादक वस्तुओं में यंत्र, उपकरण आते हैं, इनके द्वारा उत्पादन का कार्य होता है, इसलिए उत्पादक वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं के उत्पादन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आता है आपका मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुओं में आती हैं, इनमें इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य उद्योगों द्वारा उत्पादों के निर्माण में होता है। इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य उद्योगों द्वारा उत्पादों के निर्माण में होता है। तो सिंपल सी बात है, अन्य उद्योगों के लिए ये या तो कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं या फिर इनका उपयोग उन वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गए और एल्युमिनियम हो गए, और भी इसी तरीके से कुछ वस्तुएं हैं जिनका कि प्रयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण में हो सकता है। तो इस तरह की वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, ये वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। तो हमने देखा उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं हो गई, उत्पादक वस्तुएं हो गई और मध्यवर्ती वस्तुएं हो जाएंगी। उपभोक्ता वस्तुओं में प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली वस्तुएं आती हैं। उत्पादक वस्तुओं में जिन वस्तुओं के माध्यम से उपयोग किया जाता है, जिन वस्तुओं के माध्यम से उत्पादन का कार्य किया जाता है, वो वस्तुएं आती हैं जिसमें कि यंत्र, उपकरण इत्यादि आते हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं, इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक और एल्युमिनियम से संबंधित या अन्य भी जो धात्विक पदार्थ होते हैं जो कि खनन उद्योग के माध्यम से निकाले जाते हैं, उनका इस्तेमाल भी अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो इस तरीके से आपके उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुएं 3 भागों में हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज जो है ये कहता है उद्योग का वर्गीकरण। तो आप देखेंगे क्या, उद्योग का जो वर्गीकरण है हमारा, उद्योग का वर्गीकरण ये हम 4 भागों में बांटते हैं उद्योग को। एक होता है खाद्य उद्योग। तो खाद्य उद्योग का मतलब समझिए कृषि से संबंधित उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। खाद्य पदार्थ चूँकि ज़मीन से ही प्राप्त होते हैं हमें, तो कृषि से संबंधित जो उद्योग होते हैं, मत्स्य उद्योग, कृषि से संबंधित उद्योग, ये सभी आपको खाद्य उद्योग आते हैं। निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत क्या होता है, प्रकृति की गोद से मानवीय प्रयत्नों के द्वारा जो वस्तुएं आप निकालते हैं, प्राप्त होती हैं, वो सब के सब आपके निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जैसे खनन, मछली पकड़ना, शिकार करना, जंगलों से प्राप्त लकड़ी, ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है आपका निर्माण उद्योग। निर्माण में क्या होता है, इसमें कच्चे माल
या अर्धनिर्मित माल को निर्मित माल में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग हो गया, शक्कर हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया। ये सभी जो होते हैं इसमें ये निर्माणी उद्योग है। तो निर्माणी उद्योग में कच्चे माल को अर्धनिर्मित माल को निर्मित माल के रूप में दिया जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग है तो लौह अयस्क होते हैं और इसमें आपको सूती वस्त्र, जैसे शक्कर हो गया, तो शक्कर को कैसे आखिर गन्ना होता है तो गन्ने का उपयोग आप करते हैं। वस्त्र उद्योग हो गया, लौह इस्पात उद्योग हो गया। लौह इस्पात उद्योग जो होता है आप उसमें क्या करते हैं कि लोहा जो प्राप्त होता है फिर लोहे से अन्य चीज़ों का निर्माण करते हैं। शक्कर, जैसे शुगर केन फैक्ट्री होती है उससे शक्कर का उत्पादन करते हैं, तो शक्कर का ही उत्पादन करने के दौरान आप अन्य वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं। वस्त्र उद्योग में है तो वस्त्र उद्योग में जैसे वस्त्र का रूप दिया जाता है, इसमें धागे वगैरह से आप वस्त्र का निर्माण करते हैं। वैसे ही जो लौह इस्पात उद्योग होता है, टाटा स्टील एंड कंपनी है, तो ये तो लोहे का फैक्ट्री तो इस्टेब्लिश की है, लेकिन ट्रक इंजन और बसों की चेचिस वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसका वो निर्माण करती है। बस ट्रक इंजन होते हैं, बस इंजन होते हैं, इसके अलावा उसके बॉडी पार्ट्स वगैरह का निर्माण भी वो इससे करती है। तो शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री क्या करता है, शुगर का तो निर्माण करता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको स्प्रिट और जो पावर वगैरह जनरेट वगैरह करना, इथेनॉल का उत्पादन करना, ये सभी चीज़ें निर्माणी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये किस चीज़ से होता है, शक्कर बनाने वाली कंपनी से ही होता है। और वस्त्र उद्योग में आपको बताइए, वस्त्र का निर्माण कच्चे माल यानी वो जो धागे वगैरह होते हैं, धागों से वस्त्र का धागे से कपड़े तैयार होते हैं और कपड़ों से अलग अलग तरह के सूट वगैरह तैयार होते हैं। तो इस तरीके से ये निर्माणी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। रचनात्मक उद्योग में क्या चीज़ें आती हैं, रचनात्मक उद्योग में जो रचना से संबंधित होती है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित होती है, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, नहर और बांध का जो निर्माण होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। चलिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में हम वाणिज्य से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए धन्यवाद आपका।